दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां इस बार सीटें बराबर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 240 सीटें मिली, कांग्रेस को 99, वहीं दोनों पार्टीज की अलायंस को 292 और 232 सीटें मिली, तो अदर्स ने भी 19 सीटों को घेरा। लेकिन गठबंधन की सरकार के अलावा कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी 240 के साथ ही थम गई, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। तो बीजेपी को मात कहां मिली? एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन अब तो सरकार बनाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। तो कहां चूक गए प्रधानमंत्री? चलिए जानते हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए बढ़त बनाए हुए थी, उसके बाद बीजेपी का नंबर था, लेकिन घंटे बीतते बीतते तस्वीर बदलने लगी। ऐसे राज्य जहां एक समय में कांग्रेस जीरो थी, वो हीरो बनती दिखाई दी और धीरे धीरे पासा पलट गया। इन 5 राज्यों से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा, शुरुआती ट्रेंड्स में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 3 पर लीड कर रही थी, जबकि कांग्रेस उससे दुगनी 6 सीटों पर लीड कर रही थी। लेकिन गेम टाई हो गया। बीजेपी को 5 सीटें मिली तो कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीती हैं। लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। राजस्थान, काउंटिंग के शुरुआती रुझान में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी 14 पर और कांग्रेस 11 सीटों पर लीड कर रही थी। यहाँ भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें अकेले ही जीती थी। कांग्रेस का यहाँ भी खाता नहीं खुला था। वहीं 2024 में भी कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी और सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। उत्तर प्रदेश, यूपी से तो बीजेपी को इतनी उम्मीद थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, लेकिन यहाँ माहौल बिल्कुल उलट था। यूपी की 80 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखा गया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों से यूपी में वापस अपना पैर जमाया, तो वहीं बीजेपी के अलायंस को 33 सीटें ही मिली। कांग्रेस ने भी 6 सीटें हासिल की। योगी जी तो इलेक्शन के बाद दिखाई तक नहीं दे रहे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने अकेले 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से 62 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट में ही संतोष करना पड़ा था। अब कहां 64 और कहां 33। हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी रामलला के शहर अयोध्या में भी हार गई। बीजेपी को बहुमत ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यूपी में आई सीटों में गिरावट है। पश्चिम बंगाल, ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा 6 सीटें गंवाकर 12 में ही सेटल हो गई। तो कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिली। दोस्तों, यही मुख्य राज्य हैं जहां से 2019 से भाजपा को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार के वोटर्स बटे हुए नजर आए। लोगों ने या तो लोकल पार्टीज को वोट दिया या कांग्रेस को, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में रहकर भी सरकार नहीं बना सकती। आपका बीजेपी की जीती हुई बाजी हारने के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।